नमस्कार साथियों, 5 साल की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम देख रहे थे 5 साल में क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं आरएएस मेंस फोर्थ पेपर से संबंधित। और फोर्थ पेपर में भी हम सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदी पर। हिंदी से जो भी टॉपिक्स आते हैं, हिंदी के जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी पर पिछले 5 सालों में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे 2013 हमने ले लिया, 2016 के 2 बैच ले लिए, 2018 और 2021। हिंदी में हम अभी तक इस सीरीज में संधि का विश्लेषण कर चुके हैं, हमने उपसर्ग भी देख लिए थे। आज का जो हमारा विषय है वो एक और नया विषय है, वो है प्रत्यय। प्रत्यय पर पिछले 5 सालों में जो कुछ भी सवाल पूछे गए हैं, आज हम उन सभी को देखने वाले हैं। आपको मालूम है भाई प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या चमत्कार पैदा कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। आपने ये परिभाषा, ये प्रत्यय अपनी 8वीं क्लास में, 9वीं 10वीं में यहाँ पढ़े होंगे, इसलिए कहेंगे भाई क्या पढ़े इनको, ये तो बड़े सरल होते हैं। आजकल तो जो वाक्य रचना है या वाच्य जैसे टॉपिक्स भी आपको 9th और 10th में देखने को मिल जाएंगे। तो प्रत्यय तो चीज ही क्या है, प्रत्यय आपको आते हैं। और लास्ट के टाइम में अगर 5-7 दिन भी आप पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसको इसलिए आप सोचते कि भाई मैं क्यों ना इसको जनवरी में ही पढ़ लूं, छोड़ देता हूं अभी। लेकिन जैसे ही आप अभी मेरे साथ में पिछले 5 सालों के सवालों का विश्लेषण करेंगे, उनको देखेंगे, उनमें से प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे या शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करेंगे, तब आपका माथा ठनक जाएगा और आप कहेंगे कि अरे बाप रे, क्या सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तब तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये प्रत्यय का अध्ययन हमको करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस 5 साल की सीरीज में, आज के इस नए विषय, आज के इस विषय प्रत्यय के साथ में। अगर आपको प्रत्यय ही नहीं बल्कि हिंदी जो फोर्थ पेपर है उसका भी आपको अगर विशद अध्ययन करना हो, सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से जानना हो, तो आप प्रखर ऐप पर भी जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 2013 में प्रत्यय से संबंधित पूछे गए सवालों की तरफ। हमारा पहला जो सवाल है वो है इंसानियत। यहाँ आपको करना यह है कि ये बताना है कि भाई मूल शब्द क्या है और प्रत्यय कौन सा है, तो दोनों को अलग अलग करके निकालना है। पहला शब्द है इंसानियत, एक विदेशी भाषा का प्रत्यय है। आपको मालूम होगा कि भाई प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय होते हैं कृदंत प्रत्यय और होते हैं प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। तो ये दो तो हो गए, इसके अलावा कुछ विदेशी भाषा के प्रत्यय भी हमको पढ़ने होते हैं। इंसानियत उसमें से एक ही है। जैसे हम बनाए इंसान, इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है? इंसान। और प्रत्यय निकालिए इंसान, इंसान को निकालने के बाद में जो कुछ बच जाता है वो हमारा प्रत्यय है, वो क्या है? ईयत। तो इंसानियत आप और बना सकते हैं, आदमियत बना सकते हैं, हैवानियत बना सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? इंसान से बने हुए ईयत प्रत्यय से बने हुए शब्द हो गए हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है और महत्वपूर्ण भी है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, आरएएस में ही नहीं बल्कि अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, अदर स्टेट की एग्जाम है, उसमें भी ये पूछा जाता है। महत्वपूर्ण शब्द है और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये पुनः आ जाए, रिपीट हो जाए। तो आइए इसको देखते हैं। भवदीय। भवदीय आपने एप्लीकेशन लिखी होगी तो जरूर नीचे लिखा होगा कि भाई भवदीय। भवदीय का मतलब क्या हुआ भाई? आपका, आपका। तो भवदीय, भवदीय में संस्कृत निष्ठ शब्द है। सबसे पहले भवत, भवत का मतलब आप, भवदीय, भवदीय से हमारा भवदीय, भवदीय, भवत प्लस ईय, तो भवत प्लस ईय, ये हमारा शब्द यहाँ पर ऐसे बना है, ईय प्रत्यय लगाकर। भवत मूल शब्द है और हमारा पूर्ण शब्द बन गया भवदीय। आगे देखते हैं इक प्रत्यय। आपको मालूम होगा इक प्रत्यय अलग अलग कमाल करता है और बहुत लंबी सूची हो सकती है इक प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की। इक जब हमारा मूल शब्द है अगर ई से शुरू होता हो, जैसे री हो गया है, तो ई में वो अलग खेल करवाएगा। अगर प्रारंभिक शब्द अ है तब इक प्रत्यय लगाने से कुछ अलग परिवर्तन होगा। जब प्रारंभिक शब्द ऊ या ऊ है तब वहां पर अलग खेल होगा। जब प्रारंभिक शब्द ए है या आई है तो वहां पर अलग परिवर्तन होगा। तो इक प्रत्यय का अलग ही
प्रभाव होता है, अलग परिवर्तन ये पैदा करता है। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, मूल शब्द हमारा क्या है? मूल शब्द है हमारा निष्ठा। तो ई है, इक प्रत्यय से संबंधित नियम क्या है कि अगर निष्ठा है, इसमें एक प्रत्यय लगाया, एक प्रत्यय लगाए तो अगर प्रारंभिक जो वर्ण है वो अगर ई है तो वह क्या बन जाएगा? ऐ में बदल जाएगा। तो ई का ऐ बनाएंगे, एक प्रत्यय लगते ही ई का ऐ बनाने से नैष्ठिक बन गया। आप कहेंगे मैडम और उदाहरण बताओ तब समझ में आएगा। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे इच्छा है, इच्छा में अगर आप एक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? ऐच्छिक बन जाएगा। ऐसे ही विकल्प है, विकल्प में आप एक प्रत्यय लगा लो, क्या बनेगा शब्द आपका? वैकल्पिक। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक प्रत्यय किस प्रकार से प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन करता है। तो नैष्ठिक आपका बन गया है निष्ठा प्लस इक। अगला है महत्वपूर्ण शब्द है वार्षणेय। आपने अगर प्रत्यय पढ़े हो तो तद्धित प्रत्यय के कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है अपत्यवाचक। देखिए कर्तृवाचक प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय की बात मैं कर रही हूं। कर्तृवाचक होते हैं और क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं, गुणवाचक होते हैं, स्त्री बोधक होते हैं और उन्नतावाचक होते हैं, अपत्यवाचक होते हैं, स्थानवाचक प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय। तो उन्हीं में से ही ये एक प्रत्यय है जो आपको पूछा गया है, वो है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक का मतलब होता है संतान बोधक। तो वृष्णि की संतान, वृष्णि का मतलब हो गए यादव, तो वृष्णि की संतान, वृष्णि की संतान अगर ए ये प्रत्यय लगाया, ए ये प्रत्यय लगाने से ही क्या बन जाएगा? हमारा अपत्यवाचक ये शब्द बन जाएगा। वृष्णि की संतान क्या कहलाए? वार्षणेय। भगवान कृष्ण को कहा जाता है यदु, यदुवंश की, यदुओं की, यादवों की संतान होने से कृष्ण को वार्षणेय कहा जाता है। इसलिए हमारा ये शब्द बनेगा, वृष्णि में ए ये लगाने से वार्षणेय हमारा शब्द यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द है इंदा। इंदा पुनः मैं आपको बताऊं, ये पुनः जो है हमारा विदेशी भाषा का पूछा गया एक प्रत्यय है। इंदा, इंदा से बना लेंगे। आप अभी याद नहीं आ रहा होगा, चलिए मैं एक आध बताती हूँ तो आप बौछार लगा देंगे। चलिए बनाए। कारिंदा हम बना सकते हैं। कारिंदा, कारिंदा का मतलब होता है कार्मिक। और क्या बना सकते हैं? परिंदा बनाया जा सकता है। चलिए मैं लिखती जाती हूं। इंदा से हम शब्द बनाते हैं तो कारिंदा हो गया, परिंदा हो गया, और क्या हो सकता है? आप कहेंगे मैडम शर्मिंदा भी तो होता है, तो मैं कहूंगी भाई बिल्कुल होता है, तो लिख दीजिए शर्मिंदा हो गया, और बाशिंदा हो सकता है। तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। अगला प्रत्यय है, अगला है इल प्रत्यय। इल से बनाएं, इल से दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए अब मैं बताती हूं तो आप झटाझट बताते जाएंगे क्या क्या हो सकता है। इल प्रत्यय से शब्द बना के देखें। पंक यानी कीचड़, कीचड़ में इल, पंकिल बना दीजिए। पंक में इल लगाते ही पंकिल यानी कीचड़ से भरा हुआ। अगर व्यक्ति कुटिल हो तो क्या वहां पर कुटिल शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? ठीक है। स्नेह, कुटिल हो गया तो हम स्नेह से भी बना सकते हैं, स्नेहिल भी बनाया जा सकता है। और क्या हो सकता है? रोम से हम बना सकते हैं, रोमिल बनाया जा सकता है। और ये जो एक अगला मैं शब्द बना रही हूं वो परीक्षा में पूछा भी गया है, भाई मूल शब्द बताइए और प्रत्यय बताइए। ये प्रश्न था फेनिल, आरएस में ही पूछा गया है। फेनिल, फेन में इल, फेन का मतलब होता है झाग, तो झाग वाला, झाग से भरा हुआ वो क्या कहलाएगा? फेनिल। तो इल से हमने यहाँ पर शब्द काफी सारे बना दिए, पंकिल, कुटिल, स्नेहिल, रोमिल, फेनिल, जटिल, तो ये सभी हो सकते हैं। आगे बनाते हैं। घूम प्लस अक्कड़, 2016 में ये पूछा गया है। घूम प्लस अक्कड़ हम बना सकते हैं, आप बनाएंगे। चलो घुमक्कड़, हमको मालूम है कि भाई घुमक्कड़ कहते हैं, घुमक्कड़ का मतलब घूमने फिरने वाला, तो घुमक्कड़ हमने ये बना दिया है। आप लिख देंगे घुमक्कड़, लेकिन परीक्षक क्या करेगा? अरे गलत लिखा है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगी ऐसे, क्योंकि घुमक्कड़, घुमक्कड़ में जैसे ही आप अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, जो आपका प्रारंभिक
वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और घुमक्कड़ का जो घू है वो छोटा घूम जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। जो घूम बड़ा है लेकिन घुमक्कड़ प्रत्यय लगाते ही घू का जो ऊ है वो छोटा हो जाएगा, तो घुमक्कड़ आपका शब्द इस तरह से बनेगा। तो ये जो ट्रिक है ये आपको ध्यान में होनी चाहिए और तब आप ये सोचने को मजबूर होंगे कि भाई हमको प्रत्यय पढ़ने पड़ेंगे, अब तो किताब उठानी ही पड़ेगी। और अब भी नहीं उठाते हैं तो चलिए इसको करके देखें फिर। मृ प्लस अन, ये एक एक नंबर आप यहाँ पर अगर गंवा देंगे, यहाँ पर एक एक नंबर आधा आधा नंबर, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक एक नंबर से मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किस तरह आप रैंक में ऊपर से नीचे जा सकते हैं, बड़ा अंतर वहां पर आ सकता है। और रैंक में ही क्यों, मैं कहूं सेवा में भी अंतर आ सकता है, आप प्रॉपर आरएएस से आरपीएस में जा सकते हैं। तो एक एक नंबर का कमाल यहाँ पर होता है। मृ प्लस अन से बनाए, मृ, मृ का मतलब होता है मरना, है ना। मृ, मृ क्या है, ये कृदंत प्रत्यय है। मैंने आपको बताया था कृदंत और तद्धित दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृदंत कौन से होते हैं, कृदंत मतलब धातुओं से बने हुए, धातु के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं और उनसे जो प्रत्ययों का निर्माण होता है वो कृदंत है। ये कृदंत प्रत्यय आपसे पूछा गया है। मृ प्लस अन, मरण आपका शब्द बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, पठनीय, ये हमारा शब्द यहाँ पर आराम से आप बना सकते हो, पठ प्लस अनीय। पठ धातु में अनीय लगाया तो पठनीय यानी पढ़ने योग्य, पुनः वही है। कृदंत, कृत प्रत्यय आपसे पूछा गया है। आगे है दिखावा, 2016 में पूछा गया है। दिखावा ये भी कृत प्रत्यय है, दिखावा यानी देखना, देखना हमारा क्या है, ये क्रिया है। तो यहाँ पर आप दिख या दिखा लिखें तो दिखा से आपका दिखा आपका मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय क्या है, आवा, आवा से बनाए, जैसे दिखावा बन गया, ठीक है। बढ़ावा, भुलावा, चढ़ावा, ये सभी क्या है, आवा से बनाए हुए शब्द हैं। अगला है पुनः वही है, इक प्रत्यय। मैंने आपको बताया था इक प्रत्यय अगर अ हमारा जो प्रारंभिक शब्द हो, अ हो या आ हो, तो वह जो परिवर्तन है वो इक से आता है। अब काया में अगर हम इक लगाएंगे तो यह अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर अ हो तो हमारा इक से इक प्रत्यय लगाने से अ का आ हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, धर्म में अगर हम इक लगाएंगे तो अ का आ हो जाएगा और शब्द बनेगा धार्मिक। लेकिन यहाँ वैसे ही आ है, क में आ है, का है, तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, तो काया से बन गया कायिक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रत्ययों में से है य, जिसको मैं मतलब यह प्रत्यय को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत तवज्जो देती हूँ, क्योंकि इक से फिर भी हम बना लेते हैं, लेकिन यह से भी जैसे परिवर्तन इक प्रत्यय लगाने से होते हैं, सेम वही परिवर्तन यह प्रत्यय लगाने से भी होते हैं। और ये इससे यह से बनने वाले शब्द बड़े ट्रिकी होते हैं, मतलब आपको फंसाने वाले होते हैं। विद्यार्थी उसमें फंसे बिना हो ही नहीं सकता कि वो उससे बाहर आ जाए यह के चंगुल से। तो यह आपको बड़ा ध्यान से इसको शब्द को बनाना है, यह प्रत्यय लगाकर। औदार्य को अगर हम देखें, औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता। तो औदार्य, ये अगर आपका मूल शब्द अगर आप पहचानते हो कि भाई क्या है, वो मूल शब्द क्या है, उदार है। उदार में हमने यह प्रत्यय लगाया, तो उदार में यह लगाने से परिवर्तन देखिए किस प्रकार से हुआ। जब यह प्रत्यय हो और प्रथम वर्ण जो है वह ऊ हो तो वह क्या बन जाएगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा उदार में यह लगाने से औदार्य शब्द बन जाएगा। आप कहेंगे मैडम एक एक से समझ में नहीं आ रहा, कुछ और बताओ, तो हम बना देते हैं कुमार। कुमार में अगर यह प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, कौमार्य आपका शब्द बनेगा। इसी तरह से सुंदर में लगा लीजिए, सुंदर से बन गया सौंदर्य। तो ये सभी यह प्रत्यय के उदाहरण है, जहां पर अगर प्रारंभिक वर्ण ऊ हो तो परिवर्तन किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा, ऊ का औ बन जाएगा और उदार का हमारा बन जाएगा औदार्य। आगे बढ़ते हैं। मित्रता, ये सिंपल है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, मित्र में ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो मित्रता हमारा शब्द बन गया है। आगे बढ़ते हैं। 2016 में काफी मुश्किल सवाल पूछे गए हैं। भूत प्लस इक, ये आप बना सकते हैं।
जैसे हमने यहां देखा ऊ में अगर ऊ है प्रारंभिक वर्ण और यह प्रत्यय लगाते हैं तो ऊ का क्या होता है, अगर ऊ छोटी हो या ऊ बड़ी हो तो परिवर्तन वही औ ही होगा। सेम वही बात है, इक प्रत्यय में भी वैसे ही परिवर्तन होगा। इक है और मूल शब्द जो है उसका प्रारंभिक वर्ण है भूत। भूत में जो प्रारंभिक वर्ण भू है, ऊ की मात्रा बड़ी है तो इक प्रत्यय लगते ही ऊ का औ हो गया और शब्द बन गया भौतिक। आगे बढ़ाते हैं, बड़ा प्लस पन, बड़ा और पन तो आप बना लेंगे, सिंपल है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बड़प्पन हमारा शब्द बन जाएगा, बड़प्पन। लेकिन ये बनाइए साधु प्लस ई, आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सुधी कर लीजिए। नहीं भाई ये गलत है, सुधी नहीं हो सकता। सुधी का मतलब तो होता है कि भाई सुधी आना, सुध आना, क्या मतलब होश आना, है ना, संज्ञा आना, तो सुधी तो नहीं होगा। और क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए। सुधी तो ये, चलिए साधु में ई लगाया तो क्या सुधी ऐसे हो सकता है, सुधी मतलब कि विद्वान हो गया, बुद्धिमान हो गया, सुधीजन हम कहते हैं, तो सुधी ये हो सकता है क्या, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता है। साधु में अगर ई लगाएं तो मैंने आपको बताया कि भाई जो तद्धित प्रत्यय होते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय वो क्या कहलाते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और उसी में से एक था गुणवाचक, यहाँ पर साधु में ई लगाने से, गुणवाचक हमारा ये प्रत्यय लगाने से, साधु में ई लगाने से शब्द बनेगा साध्वी। ठीक है, तो साधु प्लस ई साध्वी। आगे बढ़ते हैं, पूंछ प्लस ला। अब क्या करें इसको, पूंछला, पूंछला तो कोई शब्द हमने सुना नहीं, पिछला। अब देखो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये पिछला पूंछ प्लस ला, अब पेपर सेटर का माइंड क्या है, वैसे तो ये पूंछ प्लस ला होना क्या चाहिए, पुच्छल होना चाहिए। यानी पुच्छल, पुच्छल तारा आपने नाम सुना होगा, पुच्छल तारे यानी जिनके पीछे पूंछ लटकती रहती है, तो पुच्छल, पूंछ प्लस ला से जहां तक मुझे लगता है पुच्छल होना चाहिए। कुछ लोग अगर पिछला करे तो, क्योंकि पूंछ पीछे होती है तो पूंछ से पिछला बना देवे, तो ये अगर सेकंड प्रायोरिटी पर रखे तो हो सकता है। मैं यहाँ खुद भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूं, लेकिन पूंछ प्लस ला से पुच्छल ही होना चाहिए, पुच्छल को ही मैं इसको शुद्ध मानती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कृति। कृति में 2016 में पूछा गया है क्या, कृति, कृति से हम मूल शब्द हमको अलग करना है यहाँ पर, या फिर प्रत्यय भी आपको बताना है। तो कृति यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कृति की तरह ही मैं आपको लूं कारक। कारक जो है वो भी पूछा जा सकता है, कारक भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी क्या है, मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है क्री। क्री, क्री में, क्री का मतलब है ना करना, ठीक है, करना। और क्री से अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखें तो होता है तिन प्रत्यय, और हिंदी में करले में ती प्रत्यय, तो कृति हमारा शब्द बनता है। क्री धातु में तिन, तिन प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है तिन, और ती हम कर सकते हैं हिंदी में। और शब्द अगर हम बना के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा भाई कैसे बनते हैं। ती से ऐसे शब्द तृप्ति हो गया है, दीप्ति हो गया है, सम प्लस ती शांति हो गया है। तो संस्कृत में ये बना शम प्लस तिन तो शांति बना है, और हिंदी में हम सम प्लस ती बनाते हैं, शांति, तृप्ति, कृति, तो ये ती से बने हुए शब्द है। आगे देखिए, नैतिक में जो पुनः बता रही हूं, इक प्रत्यय का ही परिवर्तन। नीति, अगर प्रारंभिक वर्ण ई, छोटी ई या बड़ी ई हो तो इक प्रत्यय लगाने से ई का आई हो जाता है, तो नैतिक शब्द आपका इस तरह से यहां पर बन गया है। आगे देखिए, जवानी, जवान में, जवान शब्द है, मूल शब्द है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, जवान प्लस ई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौमार्य, जो अभी मैंने आपको बताया, पूछा गया सवाल है, जैसे औदार्य हमने बनाया था सेम वैसे ही कौमार्य, कुमार प्लस, कुमार प्लस ये कौमार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह प्रत्यय से शब्द बनाइए। मैंने कहा था ना महत्वपूर्ण एक प्रत्यय है यह से जो अभी तक हमने देखे उन्हीं को ही आप लिख सकते हैं। आप सौंदर्य लिख सकते हैं, माधुर्य लिख सकते हैं, और कौमार्य भी हमने देखा तो कौमार्य, औदार्य,
औदार्य, तो इतने सारे शब्द बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। आदित्य बन सकता है, दीति में बनाए तो दैत्य बन सकता है। तो काफी सारे शब्दों का लंबी लिस्ट हो सकती है य प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की। तो मैं यहाँ आदित्य भी लिख सकती हूँ। वार्ष आदित्य, अदिति प्लस य, आदित्य, दीति प्लस ये, दैत्य। चलिए नाक से बनाए, पुनः वही है, विदेशी भाषा का एक प्रत्यय है, नाक से हम बनाएंगे। नाक से क्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे नाक से क्या बनाए, नाक से कैसे शब्द बन सकता है, लेकिन अभी बनेगा, देखिए बना के देखते हैं। खतरनाक, तो आप कहेंगे अरे हाँ ये तो मुझे मालूम था। क्या ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती है जब हम पहले मालूम नहीं होता लेकिन कोई एक शब्द लिख देता है, तब आता अरे हाँ ये तो हमको मालूम था, लेकिन वो दिमाग में क्लिक नहीं करता है। और यही सिचुएशन जो है वो परीक्षा की वास्तविक स्थिति होती है। परीक्षा में हमारे दिमाग में क्लिक ही नहीं करता, अरे बनाऊं क्या, लेकिन बाद में जब पेपर देकर बाहर आते हैं तब पता चलता अरे हाँ ये तो बन सकता था, कैसे नहीं बनाया। फिर वो इसलिए नहीं बना क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। आपने सोच दिया कि क्या है प्रत्यय, क्या उपसर्ग है, संधि भारी होती है, चलिए संधि को पढ़ लेते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची ये तो हम बाद में ही देख लेंगे, लेकिन बाद में ही रह जाता है। आगे देखिए, दर्दनाक हो सकता है, खौफनाक हो सकता है। तो इस तरह से देखिए कितने सारे शब्द, दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है 2018 में, और क्या सवाल पूछे गए हैं प्रत्ययों पर। प्रत्यय से पूछा गया है शारदीय। यहाँ आपको मूल शब्द, पुनः मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। तो हम देखें शारदीय, कहते हैं शारदीय नवरात्र आए हैं, तो शारदीय मूल शब्द क्या होगा। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, आपको करना है शरद, लेकिन हलंत लगाना है, शरद प्लस ईय, तो बनेगा हमारा शब्द शारदीय। आगे देखिए अगला है कारक। मैंने आपको यहां पर बताया भी था, कृति कारक। तो कारक, कारक में क्या है, क्री धातु है और अक हमारा प्रत्यय है। तो अक प्रत्यय से हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। कृदंत प्रत्यय है, चालक, वाहक, धारक, ये सभी क्या हो गए, अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। लेकिन इसी तरह से हम अक प्रत्यय से तद्धित शब्द भी बना सकते हैं, जैसे घातक हो गया है, ठीक है, तो घातक भी क्या है, तद्धित प्रत्यय हो गया है। आगे बढ़ते हैं, घनेरा, घनेरा से बताएं, घनेरा से आप शब्द और बना सकते हैं, बसेरा, सवेरा, ममेरा, लेकिन घनेरा में कौन सा मूल शब्द है वो बताना है। घनेरा में मूल शब्द है घना प्लस एरा, घना प्लस एरा, यानी जो घनेरा, घनेरा का मतलब बहुत ही गहन है, घना है, तो घना के ही अर्थ में ये आ रहा है घनेरा। अगला है सौष्ठव। आप सोचेंगे सौष्ठव, सौष्ठव में कौन सा प्रत्यय है। मैं इसको बड़ा ही मतलब स्टैंडर्ड वाला सवाल मानती हूँ, और मतलब ये मतलब सुपर हार्ड की कैटेगरी में है। बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो इस सवाल को सही कर पाएंगे। कैसे बना है, आप सोचेंगे भाई यहाँ पर इतना कंफ्यूज हो सकते हैं, सुष्ठु में क्या प्रत्यय लगाएं। वह प्रत्यय हो सकता है क्या भाई, जैसे मैडम ने कहा य लगाने से ऊ का औ हो जाता है, तो क्या पता यहाँ पर वह प्रत्यय हो या य प्रत्यय हो, या कौन सा प्रत्यय हो सकता है। सौष्ठव, ठव तो कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना। तो क्या अव प्रत्यय हो सकता है, नहीं भाई, अव तो उपसर्ग तो सुना है, लेकिन अव प्रत्यय तो ये नहीं हो सकता। क्या प्रत्यय होगा, सोचे सोचे क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सोच जो है वो बहुत से विद्यार्थियों की यहाँ पर जवाब दे जाएगी। ये जो बना है बड़ा ही विशिष्ट प्रत्यय है यहाँ पर, और प्रत्यय तो कॉमन है, अप्रत्यय है, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा विशिष्ट है, वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे आपको बताती हूँ हमारा शब्द क्या है। हमारा शब्द है सौष्ठव। यहाँ पर जो मूल शब्द है वो तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन जो प्रत्यय है वो है अप्रत्यय, ठीक है। और अप्रत्यय का प्रभाव है कि किस प्रकार से अप्रत्यय लगाने से अ लगाया हुआ है तो ऊ का वह हो जाता है। जो हमारा मूल शब्द है वो है सुष्ठु, सौष्ठव। सौष्ठव का मतलब कहते हैं भाई उसकी सुंदरता, उसकी कला, उसका कौशल, सौष्ठव,
ठीक है, उसी अर्थों में सौष्ठव का प्रयोग किया जाता है। तो मूल शब्द है सुष्ठु। सुष्ठु में जब अ प्रत्यय लगाया तो ऊ का तो हो गया औ, सो, सु का हो गया सो, और सुष्ठु का बन गया सौष्ठव। तो आपने कहा कि भाई मैडम ये तो अद्भुत निराला ही प्रत्यय है। मैंने कहा निराला नहीं है, मेरा यही आपसे कहना, निराला नहीं है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जहां पर ऐसा प्रभाव होता है कि भाई ऊ का व बन रहा है या फिर अ का भी व बन रहा है। आप कहेंगे ऐसे हमने तो सुने नहीं। अरे भाई आपने सुने हैं, आप अक्सर उनका प्रयोग करते हैं, रोजाना उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि भाई उस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। अब मैं आपको बताऊं तब आपको यकीन होगा कि जैसे एक और शब्द है, हमने लिया गुरु शब्द लिया, ठीक है, गुरु कैसे बना है? गुरु भी ऐसे ही बना है, गुरु है ना, इसमें आप अ प्रत्यय लगाएंगे तो गु है ना, ऊ की मात्रा है, ये बन जाएगा गु का गौ, और गौरव हमारा शब्द बनेगा। तो आप कहेंगे अरे हाँ ये तो मुझे पता था, लेकिन कैसे पता था? गौरव शब्द पता था, लेकिन ये बना किस प्रकार से है वो आपको नहीं मालूम है। आगे देखिए और क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मधु हमारा शब्द है, ठीक है, मधु भी इसका अपत्यवाचक बनाए, अगर अपत्यवाचक के रूप में अगर अ हम लगा देंगे पीछे, तो अ से ही मधु से आप बना लेंगे क्या? माधव बना लीजिए, ठीक है। माधव किस प्रकार से बना है? ये अ का व ही हुआ है, मधु ऊ का यहाँ पर व हो गया और म का मा हो गया। ये सिर्फ अ प्रत्यय लगाने से हुए परिवर्तन है। और क्या हो सकता है? मधु, माधव, गौरव, तो ये सभी क्या है? अ प्रत्यय के ही उदाहरण है जहां पर इस प्रकार का एक विशिष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं प्रत्ययों को। और इसी तरह से अगर आपको प्रत्यय पढ़ने हो और भी दूसरे अगर टॉपिक्स भी पढ़ने हो तो मैं पुनः आपसे कहती हूँ कि भाई आप प्रखर ऐप पर भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम थे घनेरा सौष्ठव, ये हो चुका है। अब बात करते हैं इल प्रत्यय की। इल, इल प्रत्यय, इल से क्या बनाएंगे? अभी तो हमने बनाया था इल प्रत्यय से, रिपीट नहीं हो रहा होगा ये। चलिए देखिए यहां पर बनाते हैं, बना देते हैं, दोबारा बना देते हैं। अगर रिपीट भी होता है तो इल से बना देते हैं। पंकिल, जटिल, स्नेहिल, ठीक है, फेनिल, रोमिल, ये सभी हो सकते हैं। तो इल से ये सारे शब्द यहाँ पर बन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हार। हार से हम क्या क्या बना सकते हैं? हार से बनाना बड़ा ही आसान है। हार से बना देंगे आप शब्द तो जरूर आपकी जीत होगी, मैं आपको मानती हूँ। चलिए सोच के देखें क्या क्या बन सकता है। हार से क्या क्या बना सकते हैं? आपने ये मुहावरा सुना होगा कि भाई होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो होनहार, होनहार मतलब होनी को कौन टाल सकता है, तब भी हम होनहार कहते हैं। होनहार, तो होनहार मतलब प्रतिभावान जो हो, और क्या कहते हैं उसको, मेधावी हो, उसको भी हम कहते हैं होनहार। तो इसी तरह से और बनाए, होनहार से चाखनहार हो सकता है, और माखनहार हो सकता है, और खेवनहार, जो नैया को पार लगा दे वो खेवनहार हो सकता है, राखनहार हो सकता है, तारणहार भी हो सकता है। तो कितने सारे शब्द, तीन बोल दिए, और तीन बोल दिए, चार मैंने लिख दिए आपके यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे है श्रद्धालु। श्रद्धालु में कौन सा प्रत्यय है? 2021 में ये पूछा गया है। आप कह देंगे मूल शब्द तो मैं बता देता हूं, श्रद्धा है, श्रद्धा है, ठीक है। चलिए लेकिन प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय क्या है यहाँ पर? ये प्रत्यय आपका है आलू। आप कहेंगे क्या मैडम खाने वाला आलू? मैं कहूंगी नहीं भाई, खाने वाला आलू तो लू बड़ी होती है, लेकिन ये श्रद्धा वाला आलू है, तो श्रद्धा वाला आलू में लू होगी छोटी। आप कहेंगे मैडम चलिए और शब्द बताइए, और क्या हो सकता है? कृपालु, लिख लीजिए, दयालु, शंकालु, ये सभी आलू से बनाए हुए शब्द है। अगला देखते हैं, अगला है कनौती। कनौती होती है कान में पहनने वाली, और मांगने वाली क्या हो जाएगी? मनाने वाली क्या हो जाएगी? मांगने ना कहे, मनाने वाली क्या हो जाएगी? मनोती हो जाएगी। और बाप से क्या बना देंगे? बपोती बना लीजिए। और क्या हो सकता है? कनौती, मनोती, बपोती, चुनौती, ठीक है, बनाए कान से, कान में बनाए, अगर ओती लगाए
तो हमारा कनौती बन जाएगा। तो और यहाँ पे बना लेवे शब्द बपोती, चुनौती, मनोती, पनौती भी हो सकता है, तो पनौती भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया है। चलिए इसी के साथ ही ये 5 साल के प्रत्यय थे वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा 5 साल की इस सीरीज में। आज इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट विशेष।